अन्य मातरम कर्मचारी साथियों और अन्य साथियों, इनकम टैक्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कई बार किसी भी कर्मचारी का या किसी भी व्यक्ति का अगर टैक्स काट लिया जाता है, चाहे वो अगर नौकरी पेशा है तो नियुक्त अधिकारी के द्वारा या बैंक के द्वारा या किसी भी तरीके से टैक्स अगर आपका कट गया है और वो टैक्स आपको वापस रिफंडेबल है, यानी आपकी टैक्स बनता नहीं लेकिन किसी कारण से कट गया है और उसको आप रिफंड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको आईटीआर सबमिट करना पड़ता है। और आईटीआर सबमिट करने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो भी नए साथी जो सेवा में सरकारी सेवा में लगे हैं, उनके डीडीओज द्वारा कई बार टैक्स काट लिया जाता है, जबकि उनकी सैलरी कम होने के कारण उनका टैक्स बनता नहीं है, या अन्य किसी कारण से अगर आपका टैक्स कहीं भी कटा है, तो उसके लिए आपको आईटीआर भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का काम करना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स पोर्टल पे आप अपना रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, संपूर्ण प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा। और अगली वीडियो में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप अपना आईटीआर किस तरीके से सबमिट कर सकते हैं। आपका चाहे टैक्स जीरो टैक्स है या आपका टैक्स कटा है लेकिन टैक्सेबल इनकम नहीं है आपकी, फिर भी टैक्स काट दिया, तो वो कैसे रिफंड होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ आप incometax.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। ये इनकम टैक्स ई फाइलिंग की जो मेन वेबसाइट है, इस पे आकर पे यहाँ आपके दो ऑप्शन है, लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन के लिए आपको पता है जो आईडी है वो आपका पैन कार्ड होता है, पासवर्ड आपको सेट करने पड़ते हैं। और रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने का, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास में आपका पैन नंबर, आधार नंबर, आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाकर के आपको यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है और यहाँ लेट्स गेट स्टार्ट है। सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर एंटर करना है। तो यहाँ जैसे मैं एक साथी है जिनका रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो उनका पैन नंबर मैं यहाँ आपको एंटर करके बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आपका जो भी पैन नंबर है और उसके बाद में पहले 5 जो इंग्लिश के लेटर आएंगे, उसके बाद में 4 अंक आएंगे और उसके बाद में वापस एक लेटर आएगा और इसको वैलिडेट करना है। अब वैलिडेट सक्सेसफुली आ गया, यानी पेन वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब आ रहा है प्लीज कंफर्म इफ यू वांट टू रजिस्टर एज इंडिविजुअल टैक्स पेयर। आप इंडिविजुअल टैक्स पेयर के रूप में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करना है, क्योंकि आप व्यक्तिगत अगर करेंगे, खुद का अगर कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअली आएंगे। एच यू एफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह है वो अलग मैटर होता है। सामान्य रूप से अगर व्यक्तिगत रूप से आप कर रहे हैं तो इस पर यस पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद में ये आपका कन्फर्मेशन मांगेगा कि आई एग्री टू वैलिडेट माई डिटेल्स विद UIDAI डाटाबेस, यानी आधार डाटाबेस से वेरीफाई मांगेगा, क्योंकि आधार और पैन लिंक होना जरूरी है। अब यहाँ आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ चेक योर फोन, आपके फ़ोन में एक OTP आएगा, तो आपको यहाँ OTP इंटर करके आपको बताना है। अब आपके आधार में जो भी OTP आता है, आधार OTP मोबाइल में, वो आप यहाँ एंटर करें। OTP नहीं आता तो रीसेंड OTP अलाउड ओनली वंस है। अब यहाँ से आपको वैलिडेट करना है। OTP आ गया, OTP मैंने एंटर कर लिया, वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ वैलिडेशन मांगेगा। अब आपको यहाँ सबसे पहले आपका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और रेजिडेंशियल स्टेटस है, ये सारे आपको फिल करना है। तो मैं आपको एक एक फिल करके बताता हूँ। यहाँ से जैसे आपका पैन कार्ड आपको अपने पास में रखना है और पैन कार्ड में जो भी आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, अगर मान लो 2 ही नाम है, जैसे कमल कुमार है, और तो इसमें कमल है आपका फर्स्ट हो जाएगा, मिडिल आप खाली छोड़ दें और लास्ट में आपके कुमार लिख दें। इस तरीके से आपको ये यहाँ एंट्री करनी है। तो मैं आपको एंट्री करके बताता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ आपके अगर नाम में 3 अलग अलग अक्षर है तो आप पूरा भर दें। जैसे मान लो कमल कुमार गुप्ता है तो लास्ट नेम में आप गुप्ता भर लें, मिडिल नेम में कुमार भर लें और फर्स्ट नेम में आपको कमल भरना है। इस तरीके से यहाँ फर्स्ट नेम आएगा, यहाँ मिडिल नेम और यहाँ लास्ट। अगर 2 ही नाम है तो मिडिल नेम छोड़ दें, फर्स्ट और लास्ट भर दें। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ से जैसे मंथ ईयर और सिलेक्ट कर लें, जेंडर मेल फीमेल कर लें। रेजिडेंट का मतलब है भारतीय है, नॉन रेजिडेंट का मतलब अनिवासी या प्रवासी भारतीय है। तो अब जैसे भारतीय है, यहाँ से ये करके बाद में आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ आपके रजिस्टर्ड एज इंडिविजुअल आ जाएगा। यहाँ आपको कॉन्टैक्ट नंबर, अपने मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। उसके बाद में किससे संबंधित है मोबाइल नंबर, तो यहाँ से जैसे मैं एक मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ। यहाँ जो भी मोबाइल नंबर आपके हैं यहाँ मोबाइल नंबर एंटर कर लें। मैं यहाँ एक मोबाइल नंबर एंटर कर रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ से आपको
यहाँ प्राइमरी मोबाइल बिलोंग्स टू किसके संबंधित मोबाइल है, ब्रदर का है, सिस्टर का, फ्रेंड का, भाई का, सेल्फ है, तो आप सेल्फ लिख दें। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी एंटर करनी है, तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो एंटर करें। लैंडलाइन नंबर चाहे तो वो एंटर कर लें, और ईमेल आईडी किससे संबंधित है वो करनी है। उसके बाद में आपको पोस्टल एड्रेस है, इंडिया है, फ्लैट नंबर और पिन कोड नंबर, पोस्ट ऑफिस वगैरह ये सारा भर करके आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो मैं ये एक बार भर करके आपको बताता हूँ। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर आ गया, उसके बाद में आप अपना ईमेल आईडी लिख दें। जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आप अच्छी तरह से चेक करके स्मॉल लेटर में आपको लिखनी है। उसके बाद ये ईमेल आईडी होगी, उसके बाद में आपको यहाँ कंट्री भरना है। लैंडलाइन नंबर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दें। ईमेल नंबर किससे संबंधित है, सेल्फ से खुद का तो खुद का लिख दें, अगर किसी रिलेटिव का तो रिलेटिव लिख दें, फ्रेंड का, फादर मदर जो भी है। उसके बाद में आपको यहाँ एड्रेस सेलेक्ट करना है, बिल्डिंग का नाम, रोड का नाम, यानी जो भी विलेज वगैरह है। पिन कोड यहाँ से आपको एंटर करना है, और पिन कोड एंटर करते ही आपकी यहाँ पोस्ट ऑफिस से सेलेक्ट करना है, लोकेलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, और डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। पिन कोड से काफ़ी चीज़ें आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट वगैरह और स्टेट आ जाएगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अब यहाँ आपके पास 2 OTP आएंगे, एक OTP आपके मोबाइल नंबर में आएगा और एक OTP आपके ईमेल में आएगा। तो दोनों अलग अलग OTP है, आप दोनों OTP इंटर करने पड़ेंगे। यहाँ क्लियर लगा होगा, वी हैव सेंट ए 1 टाइम पासवर्ड यानी 1 OTP ऑन द टेक्स्ट मैसेज ऑन योर प्राइमरी मोबाइल नंबर, जो भी एंटर किया था। सेकंड है ईमेल पे भी आपके OTP भेजा है। दोनों OTP आपको एंटर करने हैं। नहीं आते हैं तो आप 15 मिनट तक वेट कर सकते हैं और 3 अटैम्प्ट है, और उसके बाद में रिसेंट है वो एक बार कर सकते हैं। तो ये दोनों OTP एंटर करके मैं आपको बता दूँ। अब आपका मोबाइल का OTP मोबाइल वाले कॉलम में एंटर करें, नीचे ईमेल OTP है तो आपकी ईमेल में जो भी OTP आएगा वो ईमेल में एंटर करें, और यहाँ आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका पैन नंबर आ गया, आपका नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गई, जेंडर आ गया। यहाँ भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। आपका एड्रेस आ गया, ये एड्रेस पूरा पोस्टल एड्रेस आ गया। अब आपको नेक्स्ट पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स आपकी सही है, मोबाइल नंबर वगैरह अच्छी तरह से चेक कर लें, ये सारी डिटेल्स सही है। आपकी OTP आया, इसका मतलब मोबाइल नंबर सही है, ईमेल भी आपके वेरीफाइड हो गया, OTP आया तो भी सही है। और उसके बाद में यहाँ से आपको कंफर्म करना है। अब कंफर्म करेंगे तब आपको यहाँ पासवर्ड सेट करना है। तो पासवर्ड है आपके 8 से 14 कैरेक्टर होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, लोअर केस भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, तो इस तरीके से एक अंक भी होना चाहिए। तो ये सारा करके मैं आपको पासवर्ड सेट करके बता रहा हूँ। यहाँ से आप जो भी पासवर्ड सेट करना चाहें, जो आप इसको अच्छी तरह से याद कर सकें, वो पासवर्ड आपको यहाँ सेट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ से आपको वापस दोबारा अपना पासवर्ड है वो री एंटर करना है, यानी दोबारा पासवर्ड है एंटर करना है। तो यहाँ से पासवर्ड वापस आप दोबारा एंटर कर लें, यानी कंफर्म कर लें। मैंने जैसे ये पासवर्ड एंटर कर लिया, यहाँ से दूसरा पासवर्ड एंटर कर लिया, तो दोनों कंफर्म कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ एक स्पेशल है कि सेट योर पर्सनलाइज मैसेज। अब यहाँ पर्सनलाइज मैसेज क्या है वो आपको सेट करना है। तो जो भी आप मैसेज करना चाहें, जैसे यहाँ नीचे दिए हुए हैं कि करेक्टर 25 में करना है, जैसे आई लव माई फैमिली, माई नेम इज माई पेट नेम इज टॉमी, या बेंगलोर इज माई बर्थ प्लेस। तो यहाँ जो भी आप लिखना चाहें आप यहाँ लिख सकते हैं। अब जैसे मैं कुछ भी लिखना चाहें, आप वो आपकी इच्छा पे है, तो यहाँ आप लिख दें जो भी लिखना चाहें। अब मैंने जैसे लिख रहा हूँ आई एम फाइन, तो मैंने यहाँ ये लिख दिया। अब यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है, तो यहाँ आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के लिए ये आपका यहाँ आ गया कि योर ई फाइलिंग पोर्टल यूजर ID, ये जो पेन नंबर आ गया। कंफर्मेशन ईमेल सेंड टू, और SMS है वो मोबाइल पे गया है। विद दिस द रजिस्ट्रेशन विल गेट एक्सेस टू लिमिटेड फीचर्स, प्लीज लॉग इन एंड अपडेट योर प्रोफाइल टू गेट एक्सेस ऑल द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट लाइक ऐड बैंक अकाउंट लिंक, आधार वगैरह। तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, और इसके लिए आपके जो ईमेल आईडी में जो पासवर्ड आया है, या जो भी ईमेल आईडी में लिंक आया है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे मैं प्रोसीड टू लॉगिन कर रहा हूँ, तो आप लॉगिन तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप ईमेल आईडी का कंफर्मेशन नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। तो मैं एक बार लॉगिन करके आप बताता हूँ। जैसे आप सीधे इसको अगर आप लॉगिन करेंगे तो क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, उसके बाद में कंफर्मेशन करने के बाद में आपके जो बैंक अकाउंट वगैरह जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बैंक अकाउंट भी जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से ये आ गया, मैंने पैन नंबर एंटर कर लिए, जो पासवर्ड भी सेट किए थे वो पासवर्ड यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिए पासवर्ड, और यहाँ से पासवर्ड एंटर कर लिए, और यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप एक बार लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन हो जाने के बाद में अगर आप सीधे ITR भरना चाहें तो यहाँ से सीधे आप ITR भर सकते हैं। यहाँ से जैसे ऑनलाइन है, यहाँ ITR ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ITR 1 है, न्यू स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हो गया ITR भरने के लिए, लेकिन अभी आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह आपकी अपडेट नहीं हुई है। तो वो बैंक डिटेल्स वगैरह कैसे करेंगे, तो यहाँ डैशबोर्ड पे जाएंगे, और यहाँ आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट है, बैंक डिटेल्स अपडेट है, तो यहाँ आपको बैंक डिटेल पे क्लिक करना है, और अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ आपको एंटर करनी है। यहाँ से जैसे बैंक अकाउंट ऐड नहीं है आपका, तो यह बैंक अकाउंट ऐड करना है, जिसमें आपको बैंक नंबर
बैंक कन्फर्म बैंक नंबर, अकाउंट टाइप आपका करंट है, सेविंग है, जैसा भी अकाउंट नंबर है वो करंट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट है, NRA है, जो भी अकाउंट है आप यहाँ अकाउंट नंबर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में प्राइमरी अकाउंट है, जॉइंट है, जैसा भी है, IFSC कोड आपको एंटर करना है और नॉमिनेट फॉर बैंक फॉर रिफंड यानी रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है। तो ये सारा करने के बाद आपको करना है। तो मैं यहाँ बैंक डिटेल्स एंटर करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ आपको अकाउंट नंबर एंटर करना है, यहाँ आपको वापस कंफर्म अकाउंट करेंगे तो सही अगर दोनों मैच हो जाएंगे तो ये सक्सेसफुल आ जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर एंड कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर आर सेम, यानी दोनों सेम है। उसके बाद में अकाउंट में आपका सेविंग है, करंट है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, जैसा भी है। नॉर्मली सेविंग अकाउंट है तो सेविंग कर ले, प्राइमरी है तो प्राइमरी कर ले। अब आपको यहाँ SBI जो इसके IFSC कोड है वो एंटर करने। तो यहाँ से जैसे जो भी कोड है वो मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे कोड एंटर करते ही आपका ये नीचे क्लिक करते ही आपका बैंक का नाम आ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच का नाम आ जाएगा, नॉमिनेट फॉर बैंक अकाउंट फॉर रिफंड, यस पे क्लिक करना है कि यही बैंक अकाउंट है आपके रिफंड के लिए नॉमिनेट करना है। तो इसको आप एक बार कंफर्म कर लें और यहाँ से आपको पहले वैलिडेट करना है। तो यहाँ आप एक बार इसको कंफर्म करके वैलिडेट कर लें। तो यहाँ मैं वैलिडेट कर रहा हूँ, यहाँ वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये वैलिडेट होगा। अब इसके लिए भी आपके OTP आएगा। अब इसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो इसमें ईमेल में और दोनों में आपके OTP आएगा। तो एक OTP यहाँ जिसमें दोनों में भी आपके जिस पे भी OTP आता है आपको OTP एंटर करना है। तो मैं OTP एंटर करके बता रहा हूँ। अब यहाँ OTP आ गया, आप OTP वैलिडेट OTP करें। अब आ गया सबमिटेड सक्सेसफुली योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेशन बैंक अकाउंट हैज बीन सबमिटेड, द वैलिडेशन प्रोसेस इज इन प्रोग्रेस एंड द स्टेटस विल बी अपडेटेड शॉर्टली। यानी ये वैलिडेशन में कुछ समय लेगा और वैलिडेट होने के बाद में आपके यहाँ जिस तरीके से जैसे ये बैंक अकाउंट से अब यहाँ से जैसे अभी ये फेल आ रहा है। अब कारण क्या है कि पैन बैंक अकाउंट IFSC लिंकेज फेल्ड, प्लीज क्लिक द रीवैलिडेट इन एंड एंटर करेक्ट बैंक अकाउंट। तो आप इसको एक बार रीवैलिडेट के लिए यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ रीवैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वापस आपको यहाँ नंबर से एंटर करने हैं, वापस आपको बैंक टाइप एंटर कर लेना है, IFSC कोड एंटर करना है, नॉमिनेट करना है और उसके बाद में आपको वैलिडेट करना है। तो अब दोबारा वापस एक OTP और आएगा अगर सही वैलिडेट नहीं हुआ तो मैं दोबारा OTP एंटर करके बता रहा हूँ। अब दोबारा आप जो भी OTP आया वो OTP एंटर करके आप वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया कि योर रिक्वेस्ट फॉर वैलिडेशन अकाउंट हैज बीन सबमिटेड और अब ये वैलिडेशन इन प्रोग्रेस आ रहा है। थोड़ी देर बाद में अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो ये सही वैलिडेट हो जाएगा। और वैलिडेट होने के बाद में आप अपना ITR वगैरह है वो भरना चाहें तो यहाँ से ITR है वो जैसे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और डैशबोर्ड पे आने के बाद में यहाँ से फाइल नाउ पे क्लिक करके आप अपना जो भी ITR है वो भर सकते हैं। तो मैं अगली वीडियो में ITR भर के बताऊंगा। उससे पहले बैंक वैलिडेशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो बैंक वैलिडेशन हो जाए उसके बाद में आपको ITR भर के अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी कि आप किस तरीके से अपना इनकम टैक्स का जो E-फाइलिंग पे जाकर के अपना ITR है वो किस तरीके से सबमिट कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप देने का प्रयास किया और लेटेस्ट जानकारी है ये आज यानी 3 जुलाई को मैं वीडियो बना रहा हूँ। 3 जुलाई का लेटेस्ट प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ईमेल ID पे OTP आएगा, मोबाइल नंबर में भी OTP आएगा और 2-3 बार OTP आएगा। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।